जब आप प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, आप बर्डन्स को, आप बोझ को शेयर करते हैं और मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। सब बोलो आमीन। आप जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप क्या करते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो आप, मैं बर्डन को शेयर करता हूं, मैं बोझ को उठाता हूं। इस पेज को करना, फिर से कहो, मैं बोझ को उठाता हूं जब मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। तो पहला, जब आप प्रार्थना करते हैं क्या होता है? आप बर्डन को शेयर करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरे के बोझ को शेयर कर। दूसरा, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपनी हीलिंग को प्रमोट करते हैं। इसको थोड़ा बारीक करो, किसने इतना मोटा किया है इसको? अपने पड़ोसी को बोलो, जब तू दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तू अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना करता है। तीसरा है यूनिटी। जब तू एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तू एकता में बंधता है। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में कहो आमीन। चौथा, जब तू प्रार्थना करता है एक दूसरे के लिए, तू क्राइस्ट को कॉपी करता है। चार चीजें आपके साथ होती हैं जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उसके बर्डन्स को शेयर करते हैं, जो वचन पूरा होता है। एक दूसरे का भार उठाओ। आप अपनी हीलिंग को लेते हैं। जहां 2 बार बाइबल में जिक्र है हीलिंग का, कि अयूब भी चंगा हुआ, और दूसरा जिक्र है याकूब 5 उसकी 16 आयत में, कि तुम लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। सब बोलो आमीन। सब कहो आमीन। कि इसने कहा कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानो, एक दूसरे के सामने प्रार्थना करो, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम चंगे हो जाओगे। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आप खुद भी चंगे होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप यूनिटी में, एकता में रहते हैं। चौथा, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप क्राइस्ट को कॉपी करते हैं। और हमें क्राइस्ट को कॉपी करने के लिए ही बुलाया गया है। जब आप क्राइस्ट को कॉपी करते हैं, आप उसकी ब्लेसिंग्स को, उसके मस्से को, उसके छुटकारे को भी कॉपी करने लगते हैं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इन चारों पॉइंट्स के लिए और कहो खुदा से कि परमेश्वर, मैं बर्डन्स को शेयर करूं ताकि मेरी हीलिंग हो, और क्राइस्ट को इमिटेट करूं, उसकी कॉपी करूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे फिर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से समझ। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रे सिंसियरली। जब प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए, तो सिंसियरली, सीरियसली, बोझ के साथ हमें प्रार्थना करनी है। दूसरा, अपने पड़ोसी को बोलो फिर से,
उसको बोलो, जब प्रार्थना करनी है तो वचन कहता है कि थैंक्स गिविंग के साथ करनी है। अपने पड़ोसी को बोलो, फिर से प्रार्थना करनी है तो धन्यवाद के साथ करनी है। तीसरा है प्रे इन द स्पिरिट, कि जब प्रार्थना करनी है तो आत्मा में होकर, गैर भाषाओं में होकर प्रार्थना करनी है। और आप वचन से जब पढ़ते हैं, वचन पढ़ के प्रार्थना करते हैं, तब भी आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मा में प्रार्थना करनी है। चौथा है प्रे फॉर स्पेसिफिक नीड्स। इसका मतलब है कि जब तुम्हें प्रार्थना करनी है तो तुम्हारी प्रेयर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। पांचवा है, जब तुम्हें प्रार्थना करनी है तो अपने दुश्मनों के लिए करनी। सब पॉइंट्स को नोट करो कि जब प्रार्थना करनी है, सिंसियरली करनी है, आत्मा में करनी है, थैंक्स गिविंग के साथ करनी है, स्पेसिफिक यानी जो चाहिए क्लियर परमेश्वर को बताना है, और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी। प्रार्थना करने से होता क्या है मैं आपको बता चुका हूं। आप बोझ शेयर करते हैं, आप एकता में रहते हैं, आप हीलिंग को रिसीव करते हैं, आप क्राइस्ट को कॉपी करते हैं। आज के बाद ये कलीसिया सेल्फ सेंटर्ड ना हो, सिर्फ अपनी गंगी ना गाए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा छुटकारा चाहिए। वो ये देखे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके चर्च में क्या हो रहा है, कौन सी मीटिंग्स आने वाली हैं, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके दूसरे हिंदू भाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को क्या हो रहा है। ये सारी चीजें हमारी प्रार्थना का पॉइंट होना चाहिए। वचन में लिखा है तुम नमक हो, वचन में लिखा है तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम धरती का नमक हो। तो नमक प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, सुरक्षित करने के लिए, खराब ना होने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको प्रार्थना के फायदे बता दिए हैं कि जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी लाइफ में भी बरकत आती है। परमेश्वर समझता है कि आप एक सिंसियर बिलीवर हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप एक दूसरे के बोझ को उठा रहे हैं। फिर से पढ़ेंगे गलातिया 6:2, एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इफिसियों 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए विनती करो। यानी अपने पास्टर्स के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए जो दूसरी स्टेट्स में हैं, अपने अगुवे के लिए कहता तो प्रार्थना कर। पहला तिमुथियुस 2:1 कि प्रार्थना कर सब लोगों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। और पहला तिमुथियुस 2:2 राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, यानी पॉलिटिशियंस के लिए, अपने मोहल्ले के प्रधानों के लिए कहता तो प्रार्थना कर। देखो कितना बड़ा जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर, कितनी बड़ी परमेश्वर आपको जिम्मेवारी दे रहा है कि तुझे प्रार्थना करने की जिम्मेवारी दी गई है। बाद में ये बोलने के लिए कि मेरे फलाने प्रधान ने कुछ नहीं किया, मेरे देश में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें कहता प्रार्थना करनी है ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, एमएलए के लिए, एमपीस के लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं, अपने एनिमीज के लिए प्रार्थना करनी है, थैंक्स गिविंग के साथ प्रार्थना करनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब चीजों के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है। इसलिए मैंने कहा स्पेसिफिक प्रार्थना करनी है। प्रभु सबको आशीषित कर नहीं, आपको स्पेसिफिक अपने एरिया के एमएलए के लिए, अपने प्रधानमंत्री, स्पेसिफिक प्रार्थना, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे हीलिंग के वरदान के साथ सच बताना है, स्पेसिफिक क्लियरली प्रभु को कि आपको क्या चाहिए। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और ये वर्ष हमारे लिए काफी है। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत को फिर से पढ़ेंगे, 1 2 3 सब लोग। जब अय्यूब फिर से पढ़ेंगे 1 2 3। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंचा। और याद रखो ये कोई दोस्त बड़े अच्छे दोस्त नहीं थे। आप कहिए नहीं है तू मोस्ट स्टूपिड फ्रेंड है मेरा,
सबसे ज्यादा आदमी अगर मेरी लाइफ में कुछ स्टूपिड मिला ना तो तू है। गुस्सा करता है आदमी कई बार, और ऐसे मोस्ट स्टूपिड फ्रेंड्स के लिए परमेश्वर कहता है अय्यूब प्रार्थना कर, इनकी आशीष को मांग, बरकत को मांग इनके लिए। देखो परमेश्वर ने क्या किया। जब वो अय्यूब प्रार्थना करता अपने उन दोस्तों के लिए जिनके शब्द तीर की तरह चुभ गए थे उसको, हालेलुया। वचन कहता है कि जब अय्यूब बीमार था तो उसकी पत्नी ने कहा था यहोवा की निंदा कर, मरता है तो मर जा। और अय्यूब जब सब तरफ से टूटा हुआ था और उसके 3 दोस्त जब उसके पास आकर 7 दिन जमीन पर बैठकर साइलेंट रहकर उसके साथ दुख मनाते हैं, तो अय्यूब ने सोचा कि कोई तो मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने के लिए आया है। पर जब वो बोले तो उनके जो शब्द थे वो पहले से भी बुरा था जो अय्यूब के साथ हुआ। कहते हैं परीक्षा का आखिरी पार्ट मुश्किल लगता है लोगों को, वो वैसा ही हाल था। वो शरीर पर घाव तो थे पर आत्मा के और दिल पर जो घाव थे वो कहीं अधिक थे। परमेश्वर आए और कहा अय्यूब प्रार्थना कर अपने दोस्तों के लिए। याद करो आपको किन लोगों ने दुख पहुंचाया है, किन लोगों ने आपके लिए सबसे बुरी बातें कही हैं, किन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। उन लोगों के लिए आज हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे और वो आपके दुखों को दूर करके जो कुछ आपका छीना गया था आपको दुगना वापिस करके आपको फिर से ऊंचा करने वाला है। आमीन। वो आपका पॉलिटिकल एनिमी हो सकता है, वो पास्टर हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, अन्य जाति हो सकता है। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन, अपने हाथों को उठाकर हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने विश्वासी दूसरे भाइयों के लिए, एनिमीज के लिए, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता हूं, सिंसेरिटी के साथ, बोझ के साथ अगुओं के लिए प्रार्थना करता हूं, पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करता हूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, स्पेसिफिकली मांगेंगे क्या चाहिए आपको। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, प्रार्थना करेंगे अपने आत्मिक अगुओं के लिए, प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। अपने घुटनों पे आ जाओ और प्रार्थना करेंगे। चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे, अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, अगली मीटिंग्स के लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। ऊंची आवाज में खुदावन से कहेंगे परमेश्वर तेरी दया हम पे। शब्दां च हुंदे ना बयान, कुदरत ओदे सोहणे नाम। शब्दां च हुंदे ना बयान, कुदरत ओदे सोहणे नाम।
सच्चाई रखी मेरी जानी सच्चाइयों मेरा निगहबान करना रखी मेरी जानी ओ रखदा ख्याल यहोवा मेरे सामने ओ रखदा ख्याल ओ बड़ा बेमिसाल ओ गल मेरी मोड़दा नहीं ओ गल्ला मैनू छोड़दा नहीं ओ गल मेरी मोड़दा नहीं ओ गल्ला मैनू छोड़दा नहीं ओ रहंदा मेरे नाल यहोवा मेरे नाल। उठाओ अपने हाथों को फिर से, खुदावन से कहो परमेश्वर प्रार्थना करूंगा मैं आज से प्रार्थना करूंगा खुदा बाप सब लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए तूने कहा है, जितनी चीजों के लिए तूने कहा है, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आज के बाद मैं अपनी सेल्फिश प्रार्थना नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने शरीर, अपने शब्दों को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। सब लोग खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। इस पूरा हफ्ता आप लोग मुझे अपनी स्पेशल प्रार्थनाओं में रखेंगे। फुल वीक और जब क्रूसेड्स होंगे शुक्रवार, शनिवार, एतवार, जितने फास्ट कर सकते हैं, शुक्रवार का 26 का, 27 का, 28 का, चाहे आप छोटे फास्ट रख लें लेकिन जरूर रखें और आप प्रार्थना करें मेरे लिए, क्रूसेड्स के लिए। अपने हाथों को उठाओ, जो घोषणाएं अब आपके लिए की जाएं, उन्हें स्वीकार करो अपने हाथों को उठा के। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। ये प्रार्थना सिर्फ आपके मुंह से नहीं निकल रही। जब ये आपके कान सुन रहे हैं, आपकी स्पिरिट के अंदर ये जा रहे हैं, और शायद आपको मालूम नहीं जो आप कह रहे हैं वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। फिर से कहो, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। ऊंची आवाज में कहो, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी, ऊंची आवाज में। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी, मैं ना डरूंगी कहे, मैं ना डरूंगी। फिर से कहो, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी। ऊंची आवाज में कहो, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी। मैं चुनता हूं, मैं चुनता हूं, मैं चुनती हूँ, मैं चुनता हूं मैं चुनती हूँ दलेरी को, दलेरी को। मैं चुनता हूं मैं चुनती हूँ हीलिंग को, हीलिंग को। मैं चुनता हूं मैं चुनती हूँ आशीष को, आशीष को। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, ये परमेश्वर ने कहा है, आशीष और श्राप तेरे सामने हैं। आशीष और शराब तेरे सामने है। जो कुछ तू चुनेगा जो कुछ तू चुनेगा वो तेरा होगा। वो तेरा होगा। अपने हाथों को उठा के कहो, मैं चुनता हूं मैं चुनती हूँ आशीष को, आशीष को। मैं चुनता हूं मैं
चुनती हूँ आशीष को आशीष को मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ, बोल मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करती हूँ। फिर से कहो मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करती हूँ। फिर से कहो मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करती हूँ। जो कुछ वचन में लिखा हुआ है जो कुछ वचन में लिखा हुआ वो है मेरे लिए है, वो मेरे लिए है। और जो मैं बोलूंगा और जो मैं बोलूंगी मेरी लाइफ में वो पूरा होगा। मेरी लाइफ में वो पूरा होगा। मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करती मैं हूँ। आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया हूं। मैं आगे बढ़ने के लिए बुलाई गई मैं हूँ। चमकने के लिए बुलाया गया हूं। मैं चमकने के लिए बुलाई गई हूँ। वचन कहता है वचन कहता है धर्मी की ज्योति धर्मी की ज्योति दोपहर तक जिस तरह प्रकाश बढ़ता रहता है जिस तरह प्रकाश बढ़ता रहता है वो बढ़ती जाएगी। वो बढ़ती जाएगी। और ऊंची आवाज में कहो मेरा प्रकाश बढ़ता जाएगा। मेरा प्रकाश बढ़ता जाएगा। मेरा प्रकाश आत्मा में बढ़ता जाएगा। मेरा प्रकाश आत्मा में बढ़ता मेरी जाएगा। फाइनेंशियल लाइफ में बढ़ता जाएगा। मेरी फाइनेंशियल लाइफ में बढ़ता जाएगा। सेवकाई में बढ़ता जाएगा। सेवकाई में बढ़ता जाएगा। मेरे प्रकाशित होने का समय आ गया है। मेरे प्रकाशित होने का समय आ गया फिर है। से कहो मेरे प्रकाशित होने का समय आ गया है। मेरे प्रकाशित होने का समय आ गया मेरे है। चमकने का समय आ गया है। मेरा चमकने का समय आ गया है। राजा मेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। राजा मेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। बड़े लोग तुम्हें मिलने के लिए आने वाले हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। अपने हाथों को उठा के कहो मेरा शरीर। मेरा शरीर। चर्च आपकी आवाज मेरे कानों तक, जिस तरह मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, आपकी आवाज मेरे कानों तक गूंजनी चाहिए। बोलो मेरा शरीर। मेरा शरीर। फिर से कहो मेरा शरीर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर मेरा शरीर बीमारियों का अड्डा नहीं है। बीमारियों का अड्डा नहीं है। मैं लहू से खरीदा हुआ हूं। मैं लहू से खरीदी हुई हूँ। मेरी एक एक हड्डी लहू के नीचे है। मेरी एक एक हड्डी लहू के नीचे है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम परमेश्वर के लहू के नीचे है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरी किडनियां लहू के नीचे हैं। Yes. ब्रेन लहू के नीचे है। हार्ट लहू के नीचे है। मेरा एक एक अंग। अपने हाथों को उठा के कहो खुदा बाप, खुदा बाप, आज मैं प्रार्थना करता हूँ। आज मैं प्रार्थना करती हूँ। ऊंची आवाज में आज मैं प्रार्थना करता हूँ। आज मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरा शरीर मेरा शरीर बीमारियों का अड्डा नहीं है। बीमारियों का अड्डा नहीं है। ऐ बीमारी, ऐ बीमारी, मैं तेरा नाम लेकर मैं तेरा नाम तुझे लेकर डांटता हूँ। तुझे डांटती हूँ। निकल मेरी बॉडी से। निकल निकल मेरी बॉडी से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फायर करो उस बीमारी को, आउट करो अपनी बॉडी से, निकालो यीशु मसीह के नाम। बीमारी आउट हो जाए। हीलिंग हॉल खुदावंद का आत्मा में छूकर जगह कर रहा है। यस है, बीमारी आउट। सारी बीमारियों को आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट 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 बीमारी आउट। ए बीमारी आउट मेरे शरीर से। कहे मेरे शरीर से, मेरी बॉडी से, मेरी ब्लड से, मेरे सिस्टम से बीमारी आउट। ए बीमारी आउट, निकल निकल यीशु के नाम में। ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। गूंगी बहरी आत्मा आउट। ए बीमारी आउट। सारी बीमारियों को डांटेंगे मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से। हाथ रख के बोलो आउट। ए बीमारी आउट। आउट आउट आउट। ए बीमारी आउट। ए बीमारी आउट, निकल। किडनी के रोग, किडनी ब्लड के के रोग, रोग, हड्डियों के रोग, आउट। दिल के रोग, आउट डाइजेशन के रोग, आउट आउट, आउट ब्लड के रोग, आउट। थायराइड के रोग, आउट थायराइड के रोग, आउट। हार्मोन के रोग, आउट। ब्लड के रोग, आउट। हड्डियों के रोग, आउट। आंखों के रोग, आउट। कानों के रोग, आउट। पेट के रोग, आउट। गुप्त 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 रोग, आउट। यूट्रस के रोग, आउट। यूट्रस के रोग, आउट। यूट्रस के रोग, आउट। ओवरी के रोग, आउट। ओवरी के रोग, आउट। ओवरी के, आउट। यूट्रस के, आउट। आउट, आउट आउट, आउट आउट। आउट। ए बीमारी 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 आउट। यीशु के नाम में आउट। ए बीमारी आउट। In the mighty name of Jesus Christ, आमीन। खतरनाक होना चाहिए मेरे